हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT जेई मैथ्स मंत्रा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये जेई एडवांस 2024 में पूछा गया और ये वो क्वेश्चन था जो कि पहले राउंड में आपको सॉल्व कर देना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि जब आप पहले राउंड की बात करते हैं तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन यार मैं अभी सॉल्व करूँगा या फिर बाद में सॉल्व करूँगा या करूँगी, राइट। तो ये वो सवाल था जो कि अक्सर क्लासरूम में आपको ज़रूर सिखाया जाता होगा, लॉ की प्रॉपर्टीज़ या फिर बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, तो चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है ए आपके पास a 3√2 है और b 1/5 की पावर 1/6√6। एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं और आपको ये 4x + 5y निकालना, राइट। बहुत छोटा सा इसमें एक आई कैन से ग्लिच था, अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। सारा जो खेल है वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस, ठीक है। तो पहले हम बारी बारी से इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, राइट। ए आपके पास लिखा है 3√2, तो क्या आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √18? ऑफकोर्स एक ही बात है, कैसे? 3 का स्क्वायर करिए क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करके अंदर इसके अंदर भेज दीजिए, ये तो इजी था। बट जो बी वाला था ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, राइट। अब देखो करना क्या है, बी की वैल्यू थी 1/5 की पावर 1/6 और √6, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी पावर लिख लीजिए, तो 5 की पावर 1/6, √6 को क्या मैं 6 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, दोनों को ऊपर लेके आ जाते हैं या फिर एक काम करते हैं यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप एक बात सोच के देखिए, यहाँ पावर 1/6 है और यहाँ पावर 1/2 है, मतलब दोनों का बेस अलग अलग है डिनोमिनेटर में, राइट। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि हम LCM जो है 2 और 6 का, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ पावर में तो एक कॉमन पावर या फिर कॉमन बेस में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जैसे कि मतलब क्या है कि काम करते हैं, मैं जो 5 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/2, ठीक है, 5 की पावर 1/6 और 6 की पावर 1/2, इसका LCM है 2 और 6 का, भाई LCM है 2 और 6 का, दैट इज़ 6। तो इस कंप्लीट पावर को, इस कंप्लीट पैकेज को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना है तो मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर mn होता है, ठीक है। जहाँ पे बेस जो है वो 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, वो एक अलग केस है। तो जब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5 1 की पावर 5 1/6 इंटू 6 इंटू 2 1/2 इंटू 6 और ये कंप्लीट पावर 1/6, राइट। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं था, 6 था ना, एक मिनट, यहाँ पे 6 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 की पावर 1/2 इंटू, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/6, राइट। अब 6 की पावर 3 इंटू 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 6 की पावर 3 इंटू 5 तो 216 इंटू 5, ये आपको 1080 दिख रहा है, राइट। अब ये इसलिए ज़रूरी है 1080 बिकॉज ये 1080 का सारा खेल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इस b को ऐसा लिख सकते हैं, अब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आ सकता हूँ, दैट इज़ 1080 की पावर -1/6, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, दैट्स इट, राइट। अब ये समझ में आता है तो क्वेश्चन जो है वो पलक झपकते ही सॉल्व हो सकता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, माइक प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे। अब कुछ है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग बेस a 18 की पावर 5/4, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, a की वैल्यू कितनी आ रही थी, दैट इज़ √18। आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एक काम करते हैं, इसको मैं लॉग √18 मतलब 18 की पावर 1/2 होता है, तो इसको मैं 18 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 18 की पावर 5/4 है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर बेस में भी पावर है, फॉर एग्जांपल m, और यहाँ पे कोई नंबर है x, उसकी पावर है n, तो आपको दोनों से पावर को
बाहर निकाल देना है, ऊपर वाली पावर न्यूमरेटर में आएगी और नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर में आएगी, एंड उसके बाद ये बन जाएगा log बेस भी x। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/4 ऊपर पावर आएगी और नीचे पावर आएगी 1/2, ये हो जाएगा log बेस 18। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखते ही दिमाग में घंटी बजे कि सर 18 तो 1 हो जाएगा मिलके। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गई तो ये हो जाएगा दैट इज़ 5/2। तो मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट लिखा है गंदा सा, इसकी वैल्यू 5/2 है कुल मिला के। इतनी गंदी फॉर्म में लिखा है, हाँ शक्ल बहुत गंदी थी बट अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है 5/2। ठीक है, सेम कहानी हम इसके साथ में करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ओके चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इसको भी देख लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर। लॉग, हाँ बी को हमने क्या लिखा था बच्चों? बी को हमने लिखा था 1080 की पावर -1/6। ठीक है, ये लिखा था, तो ये हो जाएगा लॉग 1080 की पावर -1/6 और यहाँ लिखा है 1080 की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब है पावर 1/2, तो इसी प्रॉपर्टी को फिर से यूज़ करेंगे। तो ऊपर आपके पास 1/2 आएगा, नीचे आपके पास माइनस का 1/6 आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ और माइनस का 1/6 और फिर से आपके पास हो जाएगा 1080 और 1080 फिर से आपको ये 1 बना के दे देगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -3। राइट, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशंस आपको पता चल गई हैं, अब आपको वैल्यू निकालनी है, ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। राइट, तो अब मैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से इसको लिख देता हूँ, दैट इज़ 3x + 2y। थोड़ा सा प्यार से लिख देते हैं, 3x + 2y, इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 5/2। राइट, और उसके बाद जो दूसरा है 2x - y, 2x - y, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास -3। राइट, -3 आएगी। ठीक है, अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 4x + 5y की। ठीक है, तो 4x + 5y निकालना है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू एलिमिनेशन कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2y = -6। तो दो इक्वेशन हो गई, 3x + 2y = 5/2 और ये हो जाएगा 4x - 2y = -6। ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7x = 5/2 -6। ठीक है, तो ये 2 LCM हो जाएगा, 5 - 12 तो ये हो जाएगा -7/2। ठीक है, -7/2। ठीक है भाई, 6 में से 2.5 गए तो 3.5 बचेंगे, दैट इज 7/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको -1/2 आएगा। कितना आएगा? -1/2। तो जैसे ही x आ जाएगा तो ऑफकोर्स y भी आ ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। सो 2 × -1/2 इसलिए किया है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसमें भी करेंगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। -3, ओरिजिनल इक्वेशन में -3 था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -y = -3 और ये उधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। सो -y = -2 विच इम्प्लाइज y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × -1/2 + 5 × 2 हो जाएगा -2 + 10, तो 8 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया, एंड जो भी कुछ प्रॉब्लम एरिया था वो यही एरिया था जिसको हम ग्रे एरिया बोल सकते हैं। राइट, तो इसी तरह के सुपर सॉल्यूशंस के लिए आप प्लीज़ IIT JEE मैथ्स मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में और भी हम एडवांस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं है अभी, क्योंकि पहले आपको समझना चाहिए कि किस तरह से आप टीचिंग स्टाइल को समझते हैं, एंड उसके बाद हम लोग क्लास 11th, क्लास 12th, IIT JEE के लेक्चर्स सब कुछ यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद IIT JEE मैथ्स मंत्रा।